अज्ञान रूपी तिमिर का नाश करने वाली। हम ज्योति की उपासना करते हुए माँ से यही प्रार्थना करते हैं, हे माँ, जैसे आपकी तेजोमयी ज्वाला अंधकार को प्रकाशित कर रही है, ऐसे ही हमारे भीतर आप ज्ञान रूप से ज्ञान रूपी ज्योति को जलाइए, जिससे हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सके। यही केवल ज्योति का पूजन, ज्योति के पूजन के पीछे अभिप्राय यही है कि माँ, जैसे आपकी तेजोमयी दीप ज्वाला अंधकार में प्रकाश आच्छादित कर रही है, ऐसे ही आप ज्योति रूप से मेरे भीतर प्रकट हो जाइए, तो मैं अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकूं। क्योंकि माया जवनिका से ये मेरी आत्मा जो है ये आच्छादित है, इस पर माया का पर्दा है। जब तक आपकी ज्ञान ज्योति हृदय में प्रकट नहीं होगी, तब तक मुझे आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए हम माँ की ज्योत की पूजा करते हैं। एक पवित्र घट में समस्त देवताओं का, मातृकाओं का, नवग्रहों का, सबका आवाहन करके उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख करके उस पर माँ की ज्योत स्थापित करते हैं। तिल के तेल की, जवस के तेल की अथवा घी की ज्योत माँ की जलाई जाती है। यंत्र में भी माँ की पूजा होती है। देवी षटकोण मध्यस्था यंत्र राजो परिस्थिता, 9 कोण संयुक्त और सुमेरु संयुक्त जो श्री यंत्र होता है, उस श्री यंत्र में देवी का वास माना गया है। आवरण पूजा के लिए यंत्र की परम आवश्यकता है। बिना यंत्र के आप आवरण पूजा नहीं कर सकते, और बिना आवरण पूजा के माँ की पूजा पूर्ण कभी नहीं मानी गई। नवरात्रि में जो विशेष उपासना करते हैं, उनको माँ के आवरण की पूजा करना चाहिए। आवरण माना सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, सवाहनाय, सपरिकराय, सवाहनाय, सपरिकराय, इन सब की पूजा को आवरण पूजा कहते हैं। तो श्री यंत्र में 9 आवरण है, इन 9 आवरणों की पूजा की जाती है। तो या आप यंत्र की पूजा करिए, और सादी सरल आपकी पूजा करनी है तो माँ की मूर्ति की पूजा करिए कि माँ के दक्षिण भाग में आगे की ओर सिंह है, और माँ के वाम भाग में सिर कटा हुआ महिषासुर है, 2 महिष से आधा निसृत है। वाम भाग में महिषासुर की अष्टादश भुजी महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी की पूजा करिए। या तो अष्टभुजा या चतुर्भुजा देवी की भी पूजा की जा सकती है। द्विभुज देवी की पूजा का विधान नहीं। यदि द्विभुज देवी की पूजा करना है तो उससे अच्छा है कि आप कुमारिका पूजन करें। माँ की मूर्ति अष्टादश भुजी हो, 10 भुजा हो, अष्टभुजा हो या चतुर्भुजी हो, तो प्रायः प्रशस्त तो अष्टादश भुजी और अष्टभुजा ही मानी गई है। तो माँ की मूर्ति की उपासना करिए। पंचामृत से अभिषेक, सुंदर जल से, इत्र आदि से माँ को स्नान करा करके, सुंदर 2 वस्त्र दे करके, लाल चंदन, सिंदूर, कुमकुम, हरिद्रादि चूर्ण, अष्टगंध आदि से माँ को गंध प्रदान करें। अक्षत दें, विविध लाल रंग के पुष्प आदि। माँ दुर्गा को दुर्वा अर्पण नहीं किया जाता। भगवान सूर्य को तगर, गणेश को तुलसी, भगवान शिव को केवड़ा, केतकी, और माँ दुर्गा को दुर्वा अर्पण नहीं किया जाता। माँ को नैवेद्य अर्पण करें। मैं अष्टम दिवस की कथा में इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। और चौथा पूजन का क्रमांक है माँ का कुमारिका पूजन। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपः परमज्ञातु भोगानम गंधादीनाम च बालिका। लेकिन कुमारी 1 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की जो कुमारी होती है उसको गंध का ज्ञान नहीं होता, उसको स्वाद का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उसकी पूजा प्रशस्त नहीं है। 2 वर्ष की जो कुमारी होती है उसको कन्या कहते हैं। 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की चामुंडा,
5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की शांभवी, 8 वर्ष की दुर्गा, 9 वर्ष की सुभद्रा, 11 वर्ष की जो कन्या है उसको रजस्वला कहा गया है। इसलिए 2 साल से लेकर 10 वर्ष तक की ही कन्या का पूजन करना चाहिए। हीनांगी अधिकांगी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। जिस कन्या के शरीर में व्रण हो, फोड़ा इत्यादि हो, या बहुत अधिक रोमावली हो, शरीर में बाल हो बहुत रोम आदि, वो भी कन्या पूजा के लिए प्रशस्त नहीं मानी गई। ब्राह्मण कन्या का, ब्राह्मण वर्ण की कन्या का पूजन करने से धर्म की प्राप्ति, क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करने से राज्य की प्राप्ति, वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करने से धन की प्राप्ति, और शूद्र वर्ण की कन्या का पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति बताया गया है। चारों वर्ण की कन्या पूजनीय है। चारों वर्ण की कन्या पूजनीय है। जन्मेजय पूछते हैं, हे गुरुदेव, अभी आपने कहा कि उस सुशील नाम के वणिक को ब्राह्मण ने बताया कि राम जी ने भी नवरात्रि व्रत किया था। मैं सुनना चाहता हूं कि राम जी की प्रिया भार्या का हरण क्यों हुआ था। व्यास जी कहते हैं, अयोध्याधिपति श्रीमान दशरथात्मजा प्रभो, दशरथ के पुत्र अयोध्याधिपति श्री राम हुए। इन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। जनकपुर में धनुष भंग करके शिव जी का धनुष भंग करके सीता जी से विवाह किया। सीता जी अयोध्या में जब आई तो देवताओं को लगा कि रावण के ताप संताप से देवता तक पीड़ित थे, और भगवान राम जो है ये नारायण के अंश से प्रकट हुए हैं, वे ही इससे हमारी रक्षा कर सकते हैं। किसी प्रकार ये अयोध्या को छोड़ करके बाहर निकले। यदि राम अयोध्या नहीं छोड़ेंगे तो पूर्व काल में अनरण्य नाम के राजा हुए थे, राम जी के पूर्वज। इन्होंने रावण को श्राप दिया था कि हमारे अयोध्या में ही एक राजकुमार राजा जन्म लेगा, अवतार लेगा, वो तुम्हारा नाश करेगा। उन्हीं अनरण्य के श्राप से रावण कभी अयोध्या पर चढ़ाई नहीं करता था, यहां तक कि वो भारतवर्ष का मुख भी नहीं देखता था। तो देवता चाहते थे कि भगवान स्वयं जाए उसको मारने के लिए। तो देवताओं ने मां शारदा से विनती करी, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर, अजस पिटारे ताहि कर गई गिरामती फेर। गिरा मां सरस्वती ने मंथरा की मति को फेरा। उसने कैकई को प्रेरित किया। कैकई कोप भवन में चली गई। राजा से पूर्व में दिए गए 2 वरदान स्वरूप वर क्या मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें से 12 वर्ष तो भगवान ने चित्रकूट में व्यतीत कर लिए। फिर भगवान वहां से यात्रा करते हुए निकले और भगवान ने पंचवटी में वास किया। पंचवटी में शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, शूर्पणखा रावण की बहन आई। देख विकल भई जुगल कुमारा, पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी पहुंची, राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गई। उनसे विवाह करने के लिए सुंदर रूप बनाया, माया का रूप।
लक्ष्मण जी ने उसको विरूप कर दिया। वही रूप्याशूर्पणख्याः। पहले तो खरदूषण और त्रिशरा को लेकर आई, जब वे परास्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर रावण को प्रेरित किया। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। आश्रम देखि जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। भगवान विकल हो गए। सीता जी के वियोग में भगवान वन वन भटकने लगे, वृक्षों से, पक्षियों से, पशुओं से, मृगों से। भगवान सीता जी का पता पूछ रहे थे। एक स्फटिक शिला के ऊपर भगवान विराजमान थे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी कहते हैं कि हे रामभद्र, सीता जी का हरण रावण ने किया है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका तहर रावण सहज असंकार। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, उस पर निर्भय होकर के रावण रहता है। ये निर्भय क्यों है? बोले उसने मां कात्यायनी की उपासना की है। तामसी यज्ञ से मां कात्यायनी को प्रसन्न करके रखा है और वे ही उसकी रक्षा करती है। यदि आप सीता जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि उपासना करके मां को अनुकूल करिए, प्रसन्न करिए। नारद जी ने कहा कि मैं देवताओं का कार्य साधने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, इसलिए मैं स्वयं आपसे नवरात्रि की उपासना स्वयं करवाऊंगा। नारद जी ने स्वयं पूजा करवाई श्री रामभद्र से। तो पहले भगवान ने आश्विन नवरात्र का 9 दिन की उपासना की लक्ष्मण जी के साथ में। उसके बाद फिर चैत्र नवरात्र आया। चैत्र नवरात्र में भी भगवान रामभद्र ने लक्ष्मण जी के साथ में 9 दिन की नवरात्रि उपासना करी। फिर पुनः जब आश्विन नवरात्र आया, अष्टमी की तिथि थी, मध्य रात्रि के समय मां दुर्गा ने रामभद्र को दर्शन दे दिया। मां से वरदान प्राप्त करके भगवान ने रावण का संहार किया। यह नवरात्रि उपासना का महत्व है।